फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रथम शुरू करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें राजस्थान को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। जिसमें रूफ टॉप सोलर छतों पर सौर ऊर्जा पैनल की क्रियान्वयन में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। जिसमें नई दिल्ली में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इन पुरस्कारों को राजस्थान की डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने ग्रहण किया है। राजस्थान डिस्कॉम को 4 पुरस्कार सार्वधिक आवेदन, सार्वधिक इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण, वेल्डर पंजीकरण के लिए दिया। जयपुर जिला एक देश के टॉप 10 जिलों की सूची में 7वें स्थान पर रहा। मिलन और ऊर्जा केंद्र एक भारत में सार्वधिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए द्वितीय पुरस्कार निजी वेल्डर श्रेणी में। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अभियान हरियाली राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम 2 अभियान शुरू किए। शुभारंभ तिथि 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुभारंभ स्थल था विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर से। प्रथम पौधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बरगद का पौधा लगाया गया। बजट 2026 का लक्ष्य है। इस बजट में 2026 के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रगत विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारा भविष्य है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के दौरे और ग्राम चौपाल भीलवाड़ा। खारी ग्राम लांबा भीलवाड़ा में ग्राम चौपाल का गठन किया गया। प्रमुख गतिविधि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रघुनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर में दर्शन किए गए। फूलसागर तालाब के किनारे योगाभ्यास किया गया और श्रमदान और पर्यावरण संरक्षण के लिए शीशम का पौधा लगाया गया। गांव के बुजुर्गों को विशेषकर 107 वर्ष की कुसुम देवी और 102 वर्ष के ओकार तेली से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। ग्राम विकास चौपाल की प्रमुख घोषणाएं और त्वरित न्याय क्रियान्वयन। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट किया गया। गांव में नया खेल मैदान विकसित किया गया। नवीन कृषि मुख्यालय और कृषि प्रयोगशाला का सर्जित। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान अतिरिक्त शिक्षाएं के रूप में विज्ञान जीव विज्ञान को कृषि विज्ञान में खोलने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण की स्वास्थ्य योजनाएं। लखपति दीदी योजना राजीविका से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कृषि सखी, डेटा सखी, मास्टर ट्रेनिंग के रूप में। माँ वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की मुख्य सुविधा प्रदान की जा रही है। स्कूटी योजना होनहार बेटी को स्कूटी की राशि सीधे ही बैंक खाते में डेबिट की जा रही है। एसएमएस अस्पताल का औपचारिक निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने त्वरित धन्वंतरी भवन जयपुर की ओपीडी सेवा को निरीक्षण और सर्विस इसके लिए रोगियों की जांच उद्योग दवा की स्वास्थ्य सुविधाएं ओपीडी सुनिश्चित की जाए। विद्युत मदद है। पर्यावरण पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए 50,000 पौधे और 25,000 सीड ब्लॉक का निःशुल्क वितरण किया जाए, जिसमें 5,000 बच्चों को ग्रीन आर्मी तैयार की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, जिसमें हवाई यात्रा के जरिए नेपाल ले जाने का प्रावधान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अधिकारी, प्रमुख शासक सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य दीपक माहेश्वरी उपस्थित थे। नेक्स्ट, बेरोजगार भर्ती कैलेंडर 2026 मुख्य सचिव की समीक्षा। मुख्य सचिव श्रीनिवासन द्वारा 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर एलडीसी पीसीआईटीसी के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े। पुलिस विभाग पीएसआई कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व 4,000 पदों की घोषणा और 6,000 पदों पर भर्ती की क्रिया भी प्रस्तावित की जाएगी। उप निरीक्षक एसआई उप निरीक्षक इस पदों की वृद्धि अब 1015 के स्थान पर 1,006 पर शारीरिक परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग अध्यापक थर्ड के लिए पूर्व विज्ञप्ति में 5,000 पदों से 2,000 अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया गया है, जिसमें कुल 7,000 होंगे। विभाग ने चल रही 10,000 भर्ती प्रक्रिया अधीन भर्तियों के लिए अतिरिक्त पदों को शामिल किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी 53,749 पदों पर भर्ती किया संचालित है। स्वास्थ्य शासन विभाग 24,793 कर्मचारी प्रक्रिया अनुमोदन का कार्य है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी 3,000 स्पोर्ट्स इंजीनियर और शिक्षक पद की स्वीकृति की जाए। शिक्षा स्वास्थ्य 600 शिक्षा अधिकारी एमओ भर्ती एजेंसियों के लिए 2,000 नर्सिंग मेडिकल नियुक्ति की जरूरत है। कुल लक्ष्य सरकार ने युवा कल्याण के तहत 50 लाख पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने और 1.5 लाख पदों पर प्रक्रिया देना है। नेक्स्ट, कृषि जल व पशुपालन महत्व। नदी जल परियोजना तेजी से कार्य करेगी। यमुना जल समझौता, आईएनजीबी इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर का शुद्धिकरण है। माहवी, देवास, सोम, कमला और ब्राह्मणी नदियाँ इसकी परियोजना है। राम सेतु लिंक परियोजना जल उपलब्ध रोड मैप। किसान सम्मान निधि प्रदान नित्य दी गई 6,000 की राशि। राज्य सरकार द्वारा 3,000 की अतिरिक्त राशि निधि दी जा रही है, कुल 9,000। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना दुग्ध उत्पादन में 5 रुपये प्रति लीटर दी जाएगी। पशुपालन को आर्थिक सबल देने के लिए गोपाल क्रेडिट योजना संचालित की जाए। पशुओं
को इलाज के लिए मोबाइल वेटरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है। मंगलम पशु बीमा मुआवजों की मृत्यु पर मुआवजा हो तो 20 की मृत्यु पर 40,000 का प्रावधान। नया कृषि सहकारी दुर्घट बीमा 10 लाख तक फॉर्म फोर्ड महत्वपूर्ण ब्याज मुक्त ऋण। नेक्स्ट, ऊर्जा आत्मनिर्भरता पीएम कुसुम योजना। दिन में बिजली का लक्ष्य। राजस्थान ने वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य हेतु दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान स्थिति। वर्तमान राजस्थान के 26 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक में बिजली की सप्लाई की जा रही है। विद्युत उत्पादन रिकॉर्ड। राजस्व उत्पादन निगम की कोयला आधारित इकाइयों ने 2 जून को सर्वाधिक 7,171 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया। विद्युत खरीद की कमी। प्रभाविता प्रयासों से इस वर्ष बिजली की खरीद कुल आवश्यकता की मात्रा 2% रह गई है। बिजली वर्ष यह 8% थी। पीएम कुसुम योजना सफलता। चूरू जिले की कल्याणपुर सुर के कोमाराम ने योजना को कोऑपरेट 1 के तहत अपनी अनुपयोगी भूमि पर 1.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 5 करोड़ रुपये स्थापित किए, जिसमें प्रतिमाह लगभग 8 लाख रुपये की आय हो रही है। इसमें 43 और 30 मेगावाट की 1976 लघु परियोजना संचालित है। वंदे गंगा संरक्षण जल अभियान 2026। अभियान अवधि 25 मई से 5 जून 2026 तक 12 दिवसीय। शुभारंभ गंगा दशमी की 25 मई को मुख्यमंत्री द्वारा टोंक के विशलपुर बांध, भरतपुर में बंद बारेठा बांध और सुजान गंगा जल पुनरुद्धार किया गया। जन भागीदारी 4.5 करोड़ रुपये से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 2.06 करोड़ से अधिक महिलाओं की भागीदारी रही। प्रदेश कार्य। प्रदेश में 54,817 स्थानों पर श्रमदान किया गया और 17 स्वतंत्र जानवर 87 जल उपभोक्ताओं की सफाई की। पौधारोपण के लिए 52,400 नए गड्ढे फिट किए गए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पेयजल की समस्या निवारण जल स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 5 अप्रैल से 6 जून तक चलाए गए विशेष अभियान में 19,072 पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया है, जिसमें 1827 अवैध कनेक्शन हटाए गए। खेल। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 इंडिया का खिताब जीता है। शिकायत निवारण। क्षति पौधा टूट रही गार्ड की शिकायत के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना बागड़ अचल। यह परियोजना जनजातीय बहुल बागड़ अचल और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल लागत लगभग 2500 करोड़ रुपये। लाभांश क्षेत्र। बांसवाड़ा जिले की 3 विधानसभाओं बांसवाड़ा, बागीदोरा, कौशलगढ़ की 6 तहसीलें बागीदोरा और कौशल सजन आंध्र प्रदेश की हडामलोई। सिंचाई के लिए लाभांश आबादी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली में 338 गाँव की लगभग 45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर इसमें 3.5 लाख आबादी लाभान्वित होगी। नहर की संरचना। मुख्य नहर की लंबाई 102 किलोमीटर। इसमें 22.50 किलोमीटर लंबी सुरंग कट और संरचना साइनअप बनाए जा रहे हैं। स्काडा प्रणाली। नहर के संचालन और मॉनिटरिंग को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाने के लिए आधुनिक स्काडा पर्यवेक्षक नियंत्रण डेटा अधिग्रहण प्रणाली विकसित की जा रही है। वितरण प्रेशर प्रणाली। संचित क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर के चक स्तर 200 डिग्रियों का निर्माण किया जाए। यहाँ लगभग 5000 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क माइक्रो प्रोसेस बिछाए रहे हैं। भूमि ग्रहण योजना में 78 गाँव की लगभग 270 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण। एक पेड़ माँ के नाम और हरियाली राजस्थान। दीर्घकालीन लक्ष्य। राजस्थान के हरित प्रदेश बनाने के लिए 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जो 19 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वार्षिक लक्ष्य 2026। इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। केवल जयपुर जिले में 66.82 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को मुख्यमंत्री जयपुर के जालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान बरगद का पौधा लगाकर रोपकर हरियाणा राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस स्थिति में एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में प्रथम स्थान पर अब रहा। डिजिटल मॉनिटरिंग। नए पौधों की जियो टैगिंग हरियाणा राजस्थान मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग सिस्टम। वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी और प्रदूषण के स्तर को सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए तथा आमजन के प्रशासन की समय रहते अलर्ट करने के लिए राज्य ने एक नई अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया है। स्थापना अलवर, भिवाड़ी और जयपुर। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन साधु स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में किया गया। विषय लक्ष्य राजस्थान का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है। प्रमुख विजेता कंचनार चौधरी गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक विजेता। गोल्फ फेंक में स्वर्ण प्रतियोगिता आदेश कुसा जुजनू 100 मीटर पुरुष में 81 सेकंड सबसे तेज धावक बने। डोना धावक 100 मीटर महिला 12.8 सेकंड में राजस्थान की सबसे तेज धाविका बनी। नेक्स्ट,
नीति आयोग द्वारा जल बजटिंग पायलट प्रोजेक्ट का गठन किया गया। नीति आयोग देश भर में 18 अति दोहित ब्लॉकों के लिए वाटिंग भू संरक्षण प्रबंधन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 3 ब्लॉक संचालित हैं। भीम रासवन 145, दोहन कोटली ब्याण में 143, 50%, अपुरोड सिरोही में 113.98। स्मार्ट गैस वितरण RSG राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSLG को पुरुष राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कारण स्पोर्ट्स गैस स्मार्ट गैस वितरण प्रणाली में IoT इंटरनल थिंकिंग की प्रयोग तकनीकी नवाचार के लिए दिया गया। तारमस्तर को जैव विविधता नई प्रजाति खोज। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ZI द्वारा राजस्थान के तारमस्तर में छिपकली की एक विलुप्त प्रजाति खोजी है, जो वैज्ञानिक नामकरण से नई प्रजाति का नाम पर्यावरण प्रेमी विश्नोई समाज को मान किया मेलेसा विश्नोई रखा गया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।